हेलो दोस्त। गुड इवनिंग। मैं फ्रांसिस एमरम आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं पीएसएल यूट्यूब चैनल, जिसमें तमाम कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं और आप सबों के बीच हम लेकर आते हैं और प्रयास रखते हैं कि आप सभी को एक उचित ज्ञान मिल सके। और मेरा अगले क्लास को भी आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उस सब को भी आप देख लीजिएगा। ये यूजीसी नेट से संबंधित हिंदी विषय के लिए है और हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर हम लाए हैं संपूर्ण ज्ञान महत्व प्रश्न पत्र, जो यूजीसी नेट में बहुत ही अच्छे से और उसमें रहने का अनुमान है कि 99% इस प्रश्न उत्तर उसमें आएंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरा क्लास को अंतिम तक देखने का कोशिश करें। अगर मेरे क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, प्यार भरा कमेंट करना, जो आपकी मांग होगी हम उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के बीच लाइव तभी आ पाऊंगा जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा। मेरा चैनल पर 100 सब्सक्राइब से ऊपर होना चाहिए, तभी मैं लाइव क्लास और आप लोग के बीच आ पाऊंगा। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इससे से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। वियोगी हरि को ब्रज मधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिला? ऑप्शन ए पंडित राधाचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन बी प्रेमानंद दास, ऑप्शन सी चित स्वामी और ऑप्शन डी सूरदास। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित राधाचंद्र गोस्वामी। आप लोग नोट करते जाइएगा, हम बार बार यही कहते हैं। नोट करने से क्या होता है कि उससे आप जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप बहुत ही आसान से याद कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किन नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य और चित्रवृत्त का विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का विकास। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ला कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन बी 1919 और ऑप्शन डी 1929। तो इसमें आपका सही विकल्प, सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
1929 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ला जी की। ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओद का। और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज का। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग नोट करते जाइएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य शुक्ला ने लिखा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था क्या? ऑप्शन ए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पृथ्वी का के रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास। ऑप्शन सी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। और ऑप्शन डी की प्रसिद्ध को महत्व देना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पृथ्वी के रूप में प्रस्तुत करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि को नहीं है? ऑप्शन ए भट्ट केदार और नरपति नल की रचनाएं। ऑप्शन बी सिद्धों और गोप योगियों की रचनाएं। ऑप्शन सी जगनिक एवं चंद्रवरदाई की रचनाएं। और ऑप्शन डी विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य का इतिहास का वो प्रमुख ग्रंथ जो कभी अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वो प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रो वासुदेव सिंह। और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किससे है? ऑप्शन ए पद्मलाल मंद पन्नालाल बख्शी। ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन सी योगी हरि। और ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल और पन्नालाल बख्शी। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को आप लोग कैसा लगता है कमेंट में हमको बताइएगा। और मेरे क्लास को अगर अच्छा लगे तो आप लोग
लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आप लोग तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सिंगर, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा प्रसाद सिंह। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। किसी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ऑप्शन ए हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनारेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी पुस्तक साहित्य जो माता प्रसाद गुप्त का है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियां, आज का क्लास मेरा यही तक था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पर। मैं इस YouTube चैनल पर रोज शाम को 7 बजे और 9 बजे वीडियो को अपलोड करता हूं। इसमें हम पेपर 1 का भी क्लास लेते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर आप पेपर 1 का भी क्लास ले सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप पेपर 1 को कंप्लीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये सेकंड पेपर कुछ काम का नहीं है। इसीलिए अधिक से अधिक पेपर 1 को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ये तो अपना क्लास है, अपना विषय है, इसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में हम लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि मेरा पेपर 1 का क्लास भी आप लोग लेते रहिए और कमेंट, लाइक, शेयर मत भूलिएगा। अगर मेरा क्लास को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज प्यारा सा एक कमेंट कर देना और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो मैं आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक आप लोग खुश, स्वस्थ और अच्छे रहिए। वंदे मातरम।